ओम शांति। 18 जून 2026। क्या आपको पता है कि एक ऐसी भूल है जो हमारी सारी खुशी छीन लेती है। बाबा कहते हैं अगर हम बाप को भूल जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख भी खो देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने 3 बहुत ही गहरी बातें बताई हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न: बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर: जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत: बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती है यह किसी को पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं? वह कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने भी समझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया? विष्णु और शंकर क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता। उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। वह दुख हरता है, सुख करता कैसे है? कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा?
कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण बनने के लिए। जानते हैं, भगवती सीता, भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की रजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या क्रिश्चियन, बौद्धि सब हेवन में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता, यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया, कोई फिर कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, तो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों को 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु हमारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाएं, जंगल में रहते हैं। पहले पहले वे सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्हों में पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वापर के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो, तब ही माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को
और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना न सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता है। भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसी को पता नहीं है। इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की 2 आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह 84 जन्म भोग आए हैं। अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो न सके। श्री कृष्ण भगवान वाच तो हो न सके, वह कैसे आ सकता है। वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होता है 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए हैं, उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते हैं, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खल्लास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना। यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है। वह इनके लौकिक माँ बाप हैं, यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद का था, फिर बेहद का बन गया। अभी देखो, यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन हैं नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फ़र्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी है। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। यह भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं, बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो, हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते हैं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु
इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि चीज़ें निकालते हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि यह अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर साथ पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं। हो नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो, हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में। अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। नंबर 2, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो। अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो। सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जैसे गाय की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी यह नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो, जो सबको अनुभव हो कि यह सहज योगी स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म।
है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। ओम शांति।